स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी में फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन का आज हम लोग करेंगे पार्ट 9। ये सभी आपके CBT एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, नीमी के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके CBT एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं एंड आगे भी पूछे जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इसके पहले कि अगर आपने 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का प्लेलिस्ट दिया है, वहाँ से जाके आप लोग वो 8 पार्ट्स ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे जिससे आपको आसानी हो समझने में क्वेश्चंस को। चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ें उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। और टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 201 से हम लोग करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो 8 पार्ट थे उसमें हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 201। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में क्या होता है, सीट हमेशा आपने देखा है पतली सीट होती है, उस पर कोई भी काम करना हो, बेंडिंग करना हो, उसे मोड़ना हो या कुछ करना हो तो उस पर हमें कोई सपोर्ट एक चाहिए होता है। तो यही यहाँ कह रहा है कि जो सपोर्टिंग टूल है इसका आपको नाम बताना है क्या है। तो ये स्टेक है, जो स्टेक होता है हमेशा वो सपोर्टिंग टूल होता है सीट मेटल वर्क में। बट ये कैसा स्टेक है, फनल स्टेक है, हैचेट स्टेक है, हाफ मून स्टेक या राउंड बॉटम स्टेक है। तो फिगर देख के आप लोग कह सकते हैं आसानी से क्या है, ये हाफ मून स्टेक है। ये आधा चंद्रमा जैसा बना है ना, इस वजह से क्या कहते हैं, हाफ मून स्टेक। देखिए स्टेक्स के बारे में बता रहे थे ना, स्टेक्स आर द सीट मेटल वर्कर्स एनविल। एनविल मतलब क्या होता है, निहाई, ठीक है, जो फिटर में निहाई होती है। तो सीट मेटल वर्कर अगर तो उनके लिए यही उनकी निहाई हो जाती है। यूज्ड फॉर बेंडिंग ऑपरेशन, सीमिंग ऑपरेशन, फॉर्मिंग ऑपरेशन, हैमर या मैलेट के साथ इस पर हम लोग करते हैं ये सारे ऑपरेशंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 202 नंबर, व्हिच रिवेटिंग टूल इज यूज टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ रिवेट। रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। देखिए वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो बोनस क्वेश्चन है प्रीवियस पार्ट से, उसका आप लोगों को आंसर करना कमेंट सेक्शन में। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट का, डॉली का, रिवेट सेट का या रिवेट स्नैप का। ये प्रीवियस पार्ट में भी आई थिंक क्वेश्चन था। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है रिवेट स्नैप। कुछ इस तरह का दिखता है आपका रिवेट स्नैप, ठीक है। अंतिम आकार देने के लिए रिवेट स्नैप का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ रिवेटिंग डिफेक्ट। इस रिवेटिंग डिफेक्ट का आपको नाम बताना है क्या है। इस रिवेटिंग दोष, यानी डिफेक्ट मीन्स क्या होता है, दोष का नाम बताना है। 4 ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं, देखिए टू लिटिल अलाउंस ऑन सैंक, यानी सैंक पर क्या हुआ, बहुत कम अलाउंस दिया गया। दूसरा है टू मच अलाउंस ऑन सैंक, सैंक पे ज़्यादा अलाउंस दिया गया। एंड थर्ड है यहाँ पे रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विद सैंक, रिवेट हेड जो है सैंक से सेंटर्ड नहीं, तो सेंटर्ड तो दिख रहा है आपको। देन है हेड ऑफ रिवेट नॉट परपेंडिकुलर टू सैंक, परपेंडिकुलर भी दिख रहा है। तो यानी C एंड D तो आपका यहाँ पे नहीं हो सकता सही। सही आंसर आपका है B, टू मच अलाउंस ऑन सैंक, सैंक पर बहुत ज़्यादा अलाउंसेस दिए गए, इस वजह से आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 204 है यहाँ पे, नेम द टूल यूज टू मेक फ्लूड टाइट जॉइंट इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में अगर हमें फ्लूड टाइट जॉइंट बनाना है तो उसके लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताना है। फ्लूड टाइट का मतलब क्या होता है कि लीकेज प्रूफ हो एक तरह से, ठीक है। फ्लूड्स जो हैं उसे क्या हो, लीक ना करें वहाँ से। तो ऐसे जॉइंट्स बनाने के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ड्रिफ्ट, रिवेट स्नैप, फुलरिंग टूल या कॉकिंग टूल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका फुलरिंग टूल। वैसे कॉकिंग टूल भी हो सकता है, लेकिन फुलरिंग टूल यहाँ पे क्यों कहा गया उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है फुलरिंग टूल। इस तरह से आपको देखिए कॉकिंग एंड फुलरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो फुलरिंग है आपका वो एज पे की जाती है एंड उसकी टूल की जो चौड़ाई होती है वो जो प्लेट होती है जॉइंट उसके बराबर होती है। एंड जो कॉकिंग आपकी होती है रिवेट हेड के पास आप की जाती है एंड इसके टूल के आप देख सकते हैं शेप जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो फुलरिंग टूल यहाँ पे आप राइट आंसर लगा सकते हैं। अगर फुलरिंग ऑप्शन ना होता तो कॉकिंग भी ऑप्शन में लगाया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है 205 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ टूल यूज टू कट थिकर सीट। मोटी सीट्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम। तो पतली सीट तो आप स्निप से काट लेते हैं, स्निप वगैरह जो होती है। मोटी सीट किससे काटेंगे, तो मोटी सीट हम लोग लीवर सीयर से काटते हैं। किससे काटते हैं, लीवर सीयर। एक लीवर लगा होगा सीयर मशीन पे, इस तरह का कुछ आप देख सकते हैं, ब्लेड होगी, ये लीवर है, इस पे हम लोग मोटी सीट्स को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 206 नंबर यहाँ पे, व्हिच स्टेक इज यूज्ड फॉर मेकिंग शार्प बेंड। तीखे मोड़, शार्प बेंड बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। फनल स्टेक का, हैचेट स्टेक का, हाफ मून स्टेक का या BR बिग आयरन का, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है हैचेट स्टेक का। जहाँ भी तीखे मोड़ शार्प बेंड आपको बनाने वहाँ पे हैचेट स्टेक प्रयोग किया जाएगा। यहाँ कुछ स्टेक्स हैं, उनकी इमेजेस आप एक बार क्लियर कर लीजिए। ये है आपका हैचेट स्टेक, जहाँ तीखे बेंड आपको बनाने हो इसका प्रयोग करेंगे। ये है फनल स्टेक, जहाँ आपको फनल जैसे होता है ना, जिसमें कीप जो होती है उसकी तरह कुछ सर्कुलर बनाना हो, कोनिकल बनाना, तो इससे बनाएंगे। इस तरह से अलग अलग स्टेक्स हैं यहाँ। हाफ मून स्टेक है, बीक हॉर्न स्टेक है, ठीक है, हॉर्स हेड स्टेक है, कॉन्वेक्स स्टेक है। बाकी ये सारे हैमर्स हैं जो सीट मेटल काम में यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है 207, देखिए आ गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्टेक? इस स्टेक का नाम क्या है? देख के क्या लग रहा है, फनल की तरह है ना हाफ इसका। यहाँ पे हम करके राउंड राउंड कर सकते हैं सीट मेटल को। हॉर्स, बीक आयरन, फनल स्टेक या क्रीजिंग आयरन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, फनल स्टेक। 208 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हिच फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग टिन सीट्स? जो टिन की सीट्स हैं, चादरें हैं, उन्हें सोल्डरिंग करने के लिए कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है? रेजिन, पेस्ट, जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जिंक क्लोराइड का प्रयोग वहाँ पे हम करते हैं। 209 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट द सीम यूज्ड इन सीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग? रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है? लैप सीम का, डबल सीम का, ग्रूव्ड सीम का या डबल ग्रूव्ड सीम का? तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डबल ग्रूव्ड सीम का। ये ऑटोमेटिकली अपने आप में लॉक भी रहती है। कुछ इतनी सीम्स होती हैं, इनको भी आप देख लीजिए एक बार। इसे बोलते हैं सिंगल हेम, इसे बोलते हैं डबल हेम, ठीक। ये है सिंगल फ्लेंज, ये लैप सीम, ठीक, लैप सीम। आउटसाइड लैप सीम, प्लेन लैप सीम, डबल फ्लेंज, सिंगल फ्लेंज, डबल सीम। इसके नीचे अगर आप देखेंगे ये है आपका ग्रूव सीम, ठीक है। ये क्या है आपका? वायर्ड गेज, वायर्ड एज। ये है आपका स्टैंडिंग सीम, जब वर्टिकल पोजीशन बना रहे हैं तो यही यहाँ बात की रही है। डबल ग्रूव्ड सीम यहाँ पे जब बना दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये ग्रूव्ड है, इसी में डबल ग्रूव्ड सीम अगर रहेगी तो रूफिंग और पैनलिंग में इस्तेमाल करेंगे उसका, जिससे कि क्या हो, वो आपस में लॉक रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 210 नंबर। व्हाट इज़ रिवेट इंटरफेरेंस? रिवेट इंटरफेरेंस क्या है? थिकनेस ऑफ सीट यानी चादर की मोटाई को कहते हैं। डायमीटर ऑफ द रिवेट, रिवेट के व्यास को कहते हैं। लेंथ टू फॉर्म द हेड, रिवेट हेड बनाने के लिए जो लंबाई वो है। या टोटल रिवेट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर रिवेटिंग, या रिवेट की कुल लंबाई। तो यहाँ जो लेंथ होती है रिवेट की हेड बनाने के लिए, जैसे रिवेट आप देखे होंगे इस पोर्शन में मान लीजिए आपको मिल गई है, ठीक है। एक हेड तो ऑलरेडी इसका बना होता है, बाकी दूसरा आप क्या करते हैं, इस पर हैमर की चोट से आप बनाते हैं, उसे ही यहाँ पे रिवेट इंटरफेरेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 211 नंबर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ होल मार्क्ड एज एक्स? ये आपका सीट मेटल का कोई काम हो रहा है, यहाँ पे जो एक्स की तरह ये होल दिखाया जा रहा है, इसका पर्पज क्या है एक्चुअल में? तो जब भी आप सीट मेटल पे इस तरह का कोई ऑपरेशन करते हैं, इस तरह का अगर आप होल नहीं करते हैं या कट नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे क्रैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रैक के चांसेस, ठीक है। तो उसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का एक होल बना देते हैं। तो आप इसको जिधर भी बेंड करें, फिर यहाँ कोई ना क्रैक नहीं आएगा आपस में, ठीक है। अगर ये जुड़े रहेंगे तो क्रैक आने के चांसेस रहेंगे। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? अरेस्ट द क्रैक, क्रैक को बंद करने के लिए ये होल रहता है, जिससे क्रैक आपके ना आए। अगला क्वेश्चन है 212 नंबर। व्हाट द रीजन फॉर फॉल्टी रिवेटिंग? फॉल्टी रिवेटिंग का यहाँ पे रीजन क्या है? क्यों ऐसी रिवेटिंग यहाँ दिख रही है, जबकि कैसे होना था, ये प्लेट इस पर सटी रहती है एंड हेड यहाँ पे बनना था आपका। तो क्या हो सकता है यहाँ पे रीजन? बर्स बिटवीन प्लेट, यानी प्लेटों के बीच में बर है। टू लिटिल अलाउंस गिवन, बहुत कम अलाउंस दिया गया। या इम्प्रॉपर जॉइनिंग ऑफ प्लेट, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव है। या बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया गया। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? प्लेटों का जुड़ाव ही अनुचित है यहाँ पे, इसलिए ये ऐसा जॉइंट आपको दिख रहा है। 213 नंबर क्वेश्चन है। हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड एज? मान लीजिए एक आप रिवेट जॉइंट यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला रिवेट यहाँ पे होगा, एज से इसकी दूरी कितनी रखी जाएगी? तो हमेशा 2 टाइम्स रखी जाती है रिवेट के डायमीटर से, रिवेट के व्यास से या डायमीटर से कितनी? 2 टाइम्स। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? 2 इंटू डाई ऑफ रिवेट। 214 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हैंड सीयरिंग मशीन? ये आपका क्या है? एक हैंड सीयरिंग मशीन है। एक्स के रूप में मार्क जो पार्ट है, ये है आपका इसका अपर ब्लेड। क्या है? अपर ब्लेड है, ऊपरी ब्लेड है। क्वेश्चन नंबर 215 है। व्हाट द एडवांटेज ऑफ स्टेक्स इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है? शुरुआत में हमने बताया किस लिए रहता है वो? सपोर्टिंग टूल होता है। किसके लिए रहता है? सपोर्टिंग, सहायता प्रदान करने के लिए, कोई काम करना हो उस केस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिर यहाँ पे। व्हाट द टूल मार्क्ड एज एक्स इन रिवेटिंग?
देखिए एक्स के रूप में जो मार्क है क्या है आपका, ये है आपका कॉकिंग टूल। अगर यहाँ पे एक टूल होता इतना चौड़ा इस तरह से करके तो क्या हो जाता, फुल रिंग टूल। ये क्या है आपका कॉकिंग टूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द फॉल्ट इन रिवेटिंग। इस रिवेटिंग में आपको फॉल्ट क्या दिख रहा है। देखिए ये हेड तो इसका सही था, ये आपका क्या दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है रीजन, टू लिटिल अलाउंस, बर्स बिटवीन द प्लेट, होल्स ऑन द प्लेट नॉट इन लाइन, या रिवेट बॉडी नॉट परपेंडिकुलर। तो राइट आंसर यहाँ पे टू लिटिल अलाउंस। अलाउंस ही इतना कम दिया गया कि रिवेट का हेड पूरी तरह से फिर बन नहीं पाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 218 नंबर, व्हिच टूल इज यूज्ड टू मेक फ्लूट टाइट जॉइंट बाय प्रेसिंग द रिवेटेड एज प्लेट। अब देखिए एज प्लेट को अगर फ्लूट टाइट बना रहे हैं, एज प्लेट को क्या करके, प्रेस करके, तो वो होता है फुल रिंग। क्या होगा, फुल रिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुल रिंग। पीछे हमने बताया था, अगर एज को बना रहे हैं प्लेट का तो फुल रिंग, अगर रिवेट हेड के पास बना रहे हैं तो कॉकिंग। अगला क्वेश्चन 219 नंबर है, व्हाई अलाउंस इज रिक्वायर्ड व्हाइल मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ हेम्स एंड सीम्स। विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। तो अगर आपको हेम और सीम बनाना, जो पीछे हमने सीट मेटल जॉइंट में बताया था, तो क्यों बनाते हैं, उसे बनाने का पर्पज होता है करेक्ट साइज, मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। सही आकार बनाए रखने और ताकत में सुधार करने के लिए हेम और सीम ये सब कुछ सीट मेटल में बनाना पड़ता है, अदरवाइज उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी और सही साइज भी नहीं बन पाएगा। 220 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच सीट मेटल इज इजीएस्ट टू जॉइंट एंड सोल्डर। जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान होती है, टिंड प्लेट, लेड, गैल्वनाइज्ड आयरन या स्टेनलेस सीट। तो यहाँ राइट आंसर आपका टिंड प्लेट। ऐसी प्लेट जिसके ऊपर टिन की कोटिंग की हुई हो उसे हम लोग टिंड प्लेट कहते हैं। ऐसी प्लेट को सोल्डर करना, साथ में उन्हें मोड़ना, जोड़ना, ये सब कुछ क्या होता है, बहुत आसान होता है। 221 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच मेटल इज़ वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है, नरम भी और भारी भी। तो ऐसी धातु है आपकी यहाँ पे लेड, ठीक है। लीड या लेड जिसे हम कहते हैं, वो सबसे नरम भी होती है एंड भारी भी रहती है। 222 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच सीट मेटल विथस्टैंड कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड एक्सपोजर टू वेदर। कौन सी धातु की सीट जो होगी पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है, ब्लैक आयरन, आयरन तो बिल्कुल नहीं, कॉपर सीट, स्टेनलेस सीट या गैल्वनाइज्ड आयरन। तो जो गैल्वनाइज आयरन होगा, ऐसा आयरन जिसके ऊपर जो गैल्वनाइज किया हुआ एक कोटिंग चढ़ी हो, ठीक है, वो यहाँ पे क्या कर सकता है, जो एक्सपोजर होगा वेदर का, पानी होगा, नमी होगी, उन सबको क्या कर सकता है, झेल सकता है, उसमें भी सुरक्षित रख सकता है सीट को। क्वेश्चन नंबर 223 है यहाँ पे, व्हाट द पर्पज ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का क्या उद्देश्य है, पोजीशन द रिवेट, यानी रिवेट को पोजीशन में रखना, मेक मेटल टू मेटल जॉइंट, धातु से धातु का जोड़ बनाना, अलाइन द होल्स टू बी रिवेटेड, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना, या प्रिवेंट डैमेज टू रिवेट हेड, रिवेट के सिरे को क्षति पहुंचाने से बचाना। तो यहाँ पे राइट आंसर है अलाइन द होल्स टू बी रिवेटेड। रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ड्रिफ्ट का यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो, वो छिद्र जो है एक सीध में रहे और आसानी से रिवेटिंग हो सके। क्वेश्चन नंबर 224 है, रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम। अब ये क्या होगा, आप लोग आसानी से बता सकते हैं, हमने पीछे बता दिया, ये है आपका फुल रिंग टूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फुल रिंग टूल। 225 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग। कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त होता है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त। प्लास्टिक हैमर बिल्कुल नहीं, बाल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर या स्ट्रेट पिन हैमर। तो क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन रिवेटिंग के लिए नहीं यूज होता, सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका बाल पिन, क्योंकि जो उसका पिन रहता है उससे हम जो सीट मेटल है उस पर भी अच्छा काम कर सकते हैं, रिवेट के हेड्स वगैरह भी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दिखाया भी गया है रिवेटिंग करते टाइम। यहाँ तो फ्लैट फेस से हम काम कर रहे हैं, और ऐसा कुछ आया अगर बाल पिन का भी यहाँ पे काम करना पड़ जाता है आपको, तो उस केस में बाल पिन का यूज इधर से जो राउंडेड शेप है इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये हो गए टोटल आपके 225 क्वेश्चन। अब है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर आपको करना कमेंट बॉक्स में। व्हाट द टूल यूज टू फॉर्म द अदर एंड ऑफ रिवेट हेड। रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, डॉली का, ड्रिफ्ट का, रिवेट सेट का या रिवेट स्नैप का। जो भी राइट आंसर हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
एंड साथ में नाम भी ज़रूर लिखिएगा, ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन मत दीजिएगा, उसके साथ नाम भी लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। आप रेगुलर बेसिस पे आपको लगभग वीडियोज़ मिलेंगी, इधर शायद 1 या 2 दिन ना मिल पाएँ वीडियोज़, बाकी अब आपको रेगुलर फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, बाकी अदर ट्रेड्स की भी वीडियोज़ अब मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाइएगा। थैंक यू।